राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी एएपी के प्रोमिनेंट लीडर थे, राज्यसभा एमपी पंजाब से, उन्होंने एएपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मगर सिर्फ वो अकेले नहीं है, उनके साथ 6 और एएपी के राज्यसभा एमपीज भी गए। टोटल 7 एमपीज जो एएपी के राज्यसभा में 10 में से 2/3 हैं। ये कहानी 24 अप्रैल को शुरू हुई और अब पूरा मुल्क इस पर डिस्कशंस कर रहा है। लोग कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है और कुछ कहते हैं कि प्रिंसिपल्स की बात है। आज हम इस पूरी स्टोरी को समझेंगे, क्यों हुआ, बैकग्राउंड क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस और फ्यूचर इम्पैक्ट। दोस्तों, राघव चड्ढा एक यंग और एजुकेटेड लीडर हैं। वो एएपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नहीं थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को बहुत जल्द ही ज्वाइन किया। लगभग 15 साल पहले अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट से इंस्पायर्ड होकर 2012 में एएपी बना ली थी और राघव ने उसमें अपना यूथ डाल दिया। खून पसीना बहाकर उन्होंने पार्टी बनाई और ये उन्होंने खुद कहा। दिल्ली इलेक्शंस में एएपी की जीत में उनका रोल इम्पोर्टेंट था। पंजाब में भी एएपी के लिए काम किया। 2022 में वो राज्यसभा एमपी बने पंजाब की तरफ से। पार्टी में वो डेप्यूटी लीडर भी थे। राज्यसभा में बाहर से देखो तो वो पॉलिश्ड, आर्टिकुलेट और मिडिल क्लास अपील वाले लीडर थे और लोग उन्हें एएपी का फ्यूचर स्टार मानते थे। लेकिन अंदर से क्या चल रहा था ये मैं आगे बताऊंगा। अब असली बात, 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ थे संदीप पाठक और अशोक मित्तल और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। मतलब एएपी के राज्यसभा के 10 एमपीज में से 2/3 यानी कि 7 मेंबर्स ने मिलकर बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया और ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर अलाउड है, इसलिए उनकी राज्यसभा मेंबरशिप नहीं जाएगी। और ये 7 लोग राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मलिवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सन है, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। असल में बात यह है कि कुछ दिन पहले एएपी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर के पोजीशन से हटा दिया। उसकी वजह ये थी कि पार्टी कह रही थी कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इश्यूज नहीं उठा रहे हैं और उसके बाद टेंशन्स बढ़ गए और फिर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एएपी, जिसे मैंने अपना खून और पसीना बहाकर बनाया, 15 साल अपनी यूथ दी, वो अब उसके प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और कोर मॉरल्स को कम्प्लीटली डिविकेट कर चुकी है। अब ये पार्टी नेशन के इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी फील कर रहे थे। आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति कर। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। 2 ऑप्शंस थे, या तो पॉलिटिक्स छोड़ दो या फिर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो विद एनर्जी एंड एक्सपीरियंस। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए ही, जैसे टेररिज्म के अगेंस्ट और इंडिया का वर्ल्ड टॉप लीडिंग इकोनॉमी बनने के लिए। एएपी की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। संजय सिंह ने कहा कि ये धोखा है पंजाब के लोगों के साथ। एएपी ने इसे ऑपरेशन लोटस कहा, मतलब बीजेपी सिस्टमैटिकली अपोजिशन पार्टीज को तोड़ रही है। रेखा गुप्ता ने भी एएपी पर अटैक किया। ओवरऑल एएपी कहती है कि ये एएपी की इंटरनल वीकनिंग है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अन्ना हजारे ने भी रिएक्ट किया और कहा कि पार्टी स्विचिंग सेल्फिश नीड्स के लिए गलत है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया और ये ट्रिगर था। सोर्सेज कहते हैं कि कुछ हफ्तों से टेंशन चल रहे थे, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया था केजरीवाल लीडरशिप के साथ। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल डिविजन। राघव चड्ढा ने खुद कहा कि एएपी एंटी करप्शन मूवमेंट से शुरू हुई थी, लेकिन अब पर्सनल बेनिफिट्स पर फोकस है। क्राइम्स का जिक्र किया, शायद करप्शन एलिगेशंस, पार्टी फंडिंग या इंटरनल डिसीजंस जो उन्हें पसंद नहीं आए। दूसरा, पॉलिटिकल सर्वाइवल। राज्यसभा में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के अगेंस्ट लड़ना मुश्किल हो रहा था। एएपी दिल्ली, पंजाब में गवर्नमेंट में है, लेकिन सेंटर में वीक है। तीसरा, बीजेपी का पुल। बीजेपी ने पार्टी को वेलकम किया। पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नाबिन ने मीटिंग की। राघव चड्ढा ने मोदी गवर्नमेंट के डिसीजंस की तारीफ की, जैसे इकोनॉमी और टेररिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि ईडी, सीबीआई केसेस का प्रेशर था, लेकिन राघव ने अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा। पुरानी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहां पर राघव बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोल रहे हैं और अब आयरनी बन गया है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को।
सच ये है कि पॉलिटिक्स में शिफ्टिंग होती रहती है और लीडर अपना रीजन देता है, सर्वाइवल या प्रिंसिपल्स। सो ये एक सिर्फ लीडर का स्विच नहीं है, बल्कि ये इंडियन पॉलिटिक्स का पैटर्न दिखा रहा है। पार्टीज बदलती रहती हैं, लीडर्स अपने कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं या अपॉर्चुनिटीज। तो क्या राघव ने सही किया? क्या एएपी में सच में डिविएशन था या ये पावर का खेल है? ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।